हेलो, नमस्ते। ये वीडियो हार्ट अटैक्स को लेके है जो कि ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं आजकल और यंगस्टर्स में ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं और इस पे रिसेंटली एक वीडियो किया भी था कि क्या रीजंस हैं, जिसमें कि ये भी हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं जो ब्लड एसिडिक हो रहा है उसका भी रोल है, क्योंकि कैल्शियम आयन का रोल होता है। अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर उस वीडियो में कुछ लोगों के ये कमेंट्स थे कि प्रोबेबली इसका ज़्यादा बड़ा रीज़न कोविड और उससे भी बड़ा रीज़न कोविड वैक्सीन है। लोगों को ये लगता है कि ये कोविड वैक्सीन लेने की वजह से ये हो रहा है ऐसा। ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। कोविड का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, कुछ कोविड वैक्सीन का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, और वो इस वजह से हो सकता है कि वो जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं जिनमें कोविड वायरस बाइंड हो रहा था और वैक्सीन भी वहाँ बाइंड होगी, वो लंग्स के अलावा हार्ट में भी काफ़ी होते हैं। तो जो लंग को डैमेज किया वायरस ने, और करीब करीब हम सभी इन्फेक्ट हो गए थे उससे, तो कहीं ना कुछ वो हार्ट को भी डैमेज हुआ होगा और इस वजह से भी उसका रीज़न हो सकता है ये। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें अपनी हेल्थ को इतने किनारे पे क्यों रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक अचानक आ जाता है, लेकिन हार्ट अटैक अचानक नहीं आता है। हार्ट अटैक को बनते बनते टाइम लगता है। वो हमें अचानक इसलिए महसूस होता है कि हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और बिल्कुल हमें काम चलाऊ हेल्थ के हिसाब में रहते हैं कि हाँ भाई, इस हेल्थ से इतने में काम चल रहा है और हम काम चलाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें उस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब कभी कोई प्रॉब्लम हो तब उसको सॉल्व करने के लिए हम बैठें। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो सिचुएशन ना आने दें। मतलब हम किनारे पे ना रहें, हम दूर रहें किनारे से काफ़ी। हम एक काम चलाऊ हेल्थ ना रखें और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेल्थ रखें, ताकि उस वजह से जब ये कोई अचानक फैक्टर्स आ जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम ना हो। जैसे कोविड में भी जो ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ, उसमें से कहीं ना कहीं ऐसा था कि जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जिनको डायबिटीज़ था और दूसरी चीज़ें थी, उनको उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उनकी डेथ भी ज़्यादा हुई, क्योंकि वो एक काम चलाऊ हेल्थ को लेके चल रहे थे। तो ये जो काम चलाऊ हेल्थ को लेके चलने का जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। हमको स्ट्रॉन्ग सॉलिड हेल्थ लेके चलना चाहिए, और हार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें ये चाहिए कि हमारा हार्ट बहुत मजबूत हो। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स आती है और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इनको 4 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। और हार्ट प्राइमरली तो एक मसल है, और मसल का जो पावर है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हैं। अगर आप किसी मसल को यूज़ नहीं करेंगे तो उसका पावर कमज़ोर होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से हार्ट में जो 2 मेन चीज़ें हैं समझने की, वो ये है कि एक तो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ काफ़ी होनी चाहिए, ताकि वो ठीक से ब्लड पंप कर सके। अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होगी तो कम कम ब्लड पंप करेगा। और इसको जानना कोई मुश्किल नहीं है, इसका सीधा पल्स से, जो हमारा हार्ट रेट है, उससे कनेक्शन है। तो अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसका मतलब यही है कि आपका हार्ट ठीक से पंप उतना नहीं कर रहा है। तो हार्ट रेट कम होने से ये रहता है कि आपका हार्ट स्ट्रांग है और एक बार में ही काफ़ी पंप कर देता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, जो अच्छी मेहनत करते रहते हैं, उनका हार्ट रेट करीब 65 के आसपास या 60 के आसपास रहता है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो वो रखना चाहिए। तो हार्ट प्राइमरली एक मसल है, तो उसको मजबूत होना चाहिए, और ये मजबूत होता है वर्कआउट से। कोई भी मसल हम जितना इस्तेमाल करें उतनी मजबूत होती है। तो हार्ट वैसे तो हमेशा इस्तेमाल होता रहता है। हार्ट हमारे हाथ या पैर जैसा नहीं है कि जब हम इस्तेमाल करना चाहें तभी होगा। वो तो 24 घंटे धड़क रहा है, तो उस हिसाब से एक मसल टोन तो उसमें रहती है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे काम करते हैं कि कभी उसको ज़्यादा धड़कना पड़ता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उससे और स्ट्रांग होता है। लेकिन ये ग्रेजुअली करने की चीज़ होती है, अचानक से करने की चीज़ नहीं होती। तो वैसा हमें करना चाहिए। तो एक वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेडेंटरी लिविंग में हैं, हम एक्टिव नहीं हैं, तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर हम वर्कआउट करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, शरीर चलाते रहते हैं, तो हार्ट स्ट्रांग रहता है।
और वर्कआउट में भी जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि असली वर्कआउट तो ग्रीन वर्कआउट होता है, जिसमें कोई एक प्रोडक्टिव काम हो जाए, कि हम यहाँ वहाँ चले जाएं, काम कर लें, भारी भारी चीज़ें उठा लें, तो उससे एक अलग अलग तरीके का इफ़ेक्ट होता है। और मेरा मानना है कि वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय इसके कि हम जिम में जो करते हैं या आर्टिफिशियल एक्सरसाइजेज या जो भी करते हैं, उसकी बजाय ये है कि अगर हम रियलिस्टिक कोई काम कर लें तो हमको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है हार्ट हेल्थ में लेके, वो सनसाइन और स्वेट का है। धूप जो होती है, धूप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं पहले भी वीडियोस में कहता रहा हूँ। देखिए, हम ज़्यादातर लोगों को आजकल प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और विटामिन डी कम है, जबकि एक सिंपल रिएक्शन होती है, और ये है कि अगर आप धूप को अपनी स्किन को एक्सपोज करें, अगर हम धूप में रहें बगैर कपड़े के, कपड़े पहन के नहीं, अगर लेट जाएं या चलें फिरें, तो क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और विटामिन डी कम है, और उसका रीज़न ये है कि हम धूप को एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। तो ये सनसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम धूप में रहते हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है जो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल भी जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वो भी हो जाएगा, और विटामिन डी की डिफिशियंसी भी दूर हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की। और इसके साथ ही एक जुड़ी हुई चीज़ स्वेट है। पसीना निकलने से आपका पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, क्योंकि पसीने से ही नमक भी निकलता है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे रोज़मर्रा में मौसम के हिसाब से हालांकि कि पसीना निकलता रहे, तो पसीने को हमें पसंद करना चाहिए। कई लोगों को पसीना नापसंद होता है और वो जल्दी से एसी ऑन करना चाहते हैं या ठंडी जगह में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जैसे पसीना आना एक असभ्य सी चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पसीना आना एक अच्छी चीज़ है। तो हमको चाहिए कि हम पसीना निकालते रहें और धूप में जाते रहें, तो हमारा ये चीज़ें बैलेंस्ड आउट होती रहेंगी। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हाइड्रेशन और पीएच इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं हैं, आप कम पानी पी रहे हैं या ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनसे कि शरीर का पानी निकल जाता है, जैसे कि कैफिनेटेड ड्रिंक है, टी है, कॉफ़ी है, अल्कोहल वगैरह है, तो इनसे शरीर का पानी निकल जाता है। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं और इनसे पानी निकल रहा है, तो फिर आपका जो हाइड्रेशन है वो कमज़ोर हो जाता है, शरीर में कई जगह पानी की कमी हो जाती है, और ख़ास तौर से खून चिपचिपा हो जाता है। तो चिपचिपा खून होने की वजह से फिर हार्ट अटैक होने के चांस भी बढ़ते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हाइड्रेशन भी करना चाहिए और स्वेटिंग भी करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। तो एनफ पानी पीना चाहिए और पानी को पसीने से भी निकालना चाहिए। तो इनका कॉम्बिनेशन बड़ा जोरदार बनता है। और इसके साथ ही बात हम करते रहे हैं कि पीएच की। एक पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है जो आजकल बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। वो ये है कि हम सब का ब्लड एसिडिक हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है कि हम ज़्यादा CO2 के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम खिड़कियां नहीं खोलते हैं, शहरों में CO2 बढ़ी हुई है, तो उस वजह से CO2 ज़्यादा होने की वजह से ब्लड एसिडिक होता है। ब्लड एसिडिक होने की वजह से बोन्स डिसॉल्व होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस से जो कैल्शियम निकलता है, और अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो दोनों ये कैल्शियम मिलके एक तो हार्ट को एक तरह से स्क्वीज़ करते हैं, और इसकी अलावा वो कोएगुलेट करने की भी टेंडेंसी बढ़ाते हैं। तो जो ब्लड है वो उसकी पीएच ठीक रहनी चाहिए और वो एसिडिक साइड में ना जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसेस में रहें, और लो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसेस का मतलब है कि हम आउटडोर ज़्यादा रहें। और अगर घर के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर है, तो हमारी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, तो हवा आनी चाहिए बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा पावरफुल तो ये है कि जंगल में कुछ समय निकाला जाए, क्योंकि जंगल में कुछ समय निकालने से ये होता है कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन है वहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हुआ है, जो बिल्टअप हुआ है बॉडी में, वो निकल जाता है और ब्लड का जो पीएच है वो रिस्टोर हो जाता है, और फिर आपका जो भी बोन्स भी स्ट्रांग रहती हैं और कैल्शियम इधर उधर नहीं जाता है। और जो चौथा फैक्टर है वो फैक्टर ये है, ये देखें, अगर नीचे देखें तो जो हमारी नॉर्मल आर्टरीज होती हैं वो क्लीन होंगी और क्लियर होंगी। तो आर्टरीज में दो तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। एक प्रॉब्लम ये रहती है कि ये जो वॉल हैं ये रिजिड होने लगती हैं।
जो जब उम्र कम रहती है, बच्चे रहते हैं, तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनकी दीवारें फ्लेक्सिबल होती हैं। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये है कि अगर बॉडी को कहीं ज़्यादा खून भेजने की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा भेज देगी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो कम ब्लड प्रेशर, कम खून जाने में भी ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो जो फ्लेक्सिबल ब्लड वेसल्स रहती हैं, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। और जैसे उम्र बढ़ती है तो ये थोड़ी रिजिड होने लगती हैं, और रिजिड होने की वजह से फिर ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डिपॉजिट होने लगता है, ये प्लाक बनने लगता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है हार्ट में भी और भी कई जगह। तो ब्लड वेसल्स में ये कोलेस्ट्रॉल या कैल्सिफिकेशन होता है, या किसी वजह से ये ब्लॉकेट्स आने लगते हैं। तो ये ब्लॉकेट्स आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं और उम्र के साथ आते हैं ये। तो इन दोनों चीज़ों के लिए कि आपकी ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल रहें, और इसलिए भी कि ये जो ब्लॉकेट्स हैं, ये ब्लॉकेट्स ना रहें, क्लीन होती रहे, इसका एक जो एक्चुअल सही तरीका है वो ऑटोफेजिक क्लींजिंग ही है। तो अगर हम पीरियोडिकली ऑटोफेजी करते रहें, साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार ऑटोफेजी करते रहें, तो फिर ये ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल भी रहेंगी, नए के जैसी रहेंगी, और ये ब्लॉकेट भी नहीं रहेगा। तो ये मिला के करने से हमारा जो हार्ट का हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि हम एक काम चलाऊ हार्ट हेल्थ में ना रहें, हम एक स्ट्रॉन्ग हार्ट हेल्थ की तरफ देखें। और स्ट्रॉन्ग हेल्थ का मतलब ये है कि हमारी जो हार्ट है वो पावरफुल हो, उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ हो, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हों, वो रिजिड ना हो, और इसी तरीके से उसमें कोई प्लाक ना हो, बल्कि वो क्लियर हों और ब्लड का फ्लो आराम से हो सके।